डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सीएचएस हो, सैनिक स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या फिर नवोदय स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने क्यूब और क्यूब रूट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा है, इवन कि हमने क्यूब्स भी याद करे हैं। अगर आप 30 तक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एटलीस्ट 10 तक तो याद ही होने चाहिए क्यूब और क्यूब रूट। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियोस में आपको वो याद दिलाई जाए। जब भी आप मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट करें, अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें ताकि चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। देखिए, जब आप नोट डाउन करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार मैंने अपने सिलेबस में से कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अभी कितना चैप्टर कंप्लीट करना बाकी है। अगर आप स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखे हैं, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को समझा है, डेटा हैंडलिंग समझा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जाना है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में भी जाना है। और आज हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक्स है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, एवरेज हो, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, हर एक तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं बिल्कुल डिट्टो जो आपका सिलेबस होता है सैनिक स्कूल का, बिल्कुल उसी तरीके से हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि यार किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास में आपकी नोटबुक और पेन, ये चीज तो जरूर ही होगी और ये लेकर के आप बैठे होंगे। देखिए, जब तक आप अपना वो डेडिकेशन नहीं दिखाओगे ना, तब तक आप इन चीजों को नहीं कर पाओगे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आपको क्यूब रूट याद हो तो आपको पता होगा यार, ये है ना, ये 19 का क्यूब है। 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। तो यहां पे हमसे पूछा है उसके इकाई का अंक। इसका क्या मतलब हुआ कि लास्ट डिजिट में क्या आएगा। देखिए, अगर 9 है ना, तो 9 का अगर आप क्यूब देखेंगे 729 होता है। तो 9 अगर है ना लास्ट में, तो 9 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? उसके पीछे लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है उसको मैं बताता हूं। यहां लिखा हुआ है, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब। बोल रहा है कि n यानी कि कोई भी नंबर मान लो आप, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो हर प्राइम फैक्टर्स n के किस तरीके से होगा वो? 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर परफेक्ट क्यूब कब बनेगा? जब 3 के पेयर बनेंगे, यानी कि 3 टाइम्स। सो ऑप्शन विल बी 3। थर्ड, 3 बार। आपको पता है ना कि अगर आपको ये देखना है कि यार 8 का अगर फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तब जाकर के आप कहोगे कि ये जो 2 का क्यूब होता है ना, वो 8 होता है। तब आप कहते हो 3 का जो क्यूब होता है ना, वो क्या होता है? 27 होता है। ये कब कहते हो? जब आप 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हो किसी भी नंबर का। तो यही चीज आपको समझनी है। और इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। बहुत, कहते हैं ना, फोकस्ड अपनी प्रिपरेशन को रखना है और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर हम उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई नहीं रोक पाएगा चीज़ों को अचीव करने से। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उन सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाएंगे। देखिए, आगे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमें कि 304
304862 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 3375 इंटू 729। सो इसका क्यूब रूट क्या होगा? अब दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी हैं इसके बारे में आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको दो चीजें दी जा रही हैं। वो कौन कौन सी दी जा रही हैं? सबसे पहले तो हमें उन चीजों के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि वो चीजें कौन कौन सी दी जा रही हैं। 3375, 729, क्या ये किसी का क्यूब है क्या? ये आपको सबसे पहले देखना है। क्या ये किसी का क्यूब है क्या, ये आपको देखना है। अगर वो किसी का क्यूब है 729, तो आप इस 729 किसका क्यूब होगा? सबसे पहले तो आप उसको देखो, यार 729 तो 9 का होता है, राइट? तो ये किसका क्यूब है? 9 का है, राइट? अब 9 का अगर ये क्यूब है, और उसके बाद में ये जो नंबर है ये किसी का क्यूब है क्या? बिल्कुल क्यूब है। अगर क्यूब है तो किस चीज का है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 3375 से अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर मैं तीन तीन के पेयर बनाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखा जाएगा तो ये जो नंबर है 5 है, तो 5 तो लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है। ये तो कंफर्म है कि 5 आएगा लास्ट में। लेकिन जब 5 आएगा तो यहां पे अगर क्यूब के फॉर्मेट में हम करते हैं तो क्या ये 15 का क्यूब है क्या? 15 का क्यूब है क्या ये 15 का क्यूब है। और 15 और 9 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, 15 और 9 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 15 9 जा 135 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, ये 15 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। आपको पता होना चाहिए क्यूब निकालना भी और याद भी होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो 135 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में बात करते हैं। अभी क्या है, आपको क्वेश्चंस ये दिख नहीं पा रहा होगा कि यार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा होगा तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, पीपीटीज में जब बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो अंडर रूट में यहाँ पे लिखा हुआ है 72.9 अपॉन 0.4096, ये लिखा हुआ है। और ये क्यूब इसका फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपने देखा कि 729 किसका फैक्टर है? 729 हमारा फैक्टर होता है किसका? 9 का। लेकिन यहां पे पॉइंट का खेल है, पॉइंट का है। अब अगर हमें इस नंबर को, मान लीजिए कि पॉइंट को हटाना है, तो मैं इसमें पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा ऊपर और नीचे। 1 2 3 4, 1000 का ऊपर भी, सॉरी 10,000, 1000 का ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन करूंगा। जब मैं ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करता हूं और नीचे भी 1000 का करूंगा। 1000 क्यों कर रहा हूँ? कि 1 2 3 ये 1000 अगर मैं करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये नंबर हो जाएगा 729। यहाँ पे 3 जीरो आएंगे, करेक्ट। लेकिन जो हमारा पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है, तो 1 2 3, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, 4096 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में नंबर आया है ना, ये किसका? यहाँ पे देखिए, ये 9 का है और ये 10 का है, तो 9 और 10 90 हो जाएगा। और ये 40 से 96 जो है वो 16 का है। क्यों? क्योंकि 6 आएगा लास्ट में और 1 16 का है। तो 19 को डिवाइड करेंगे 16 से। जब 19 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 5.625। आप डिवाइड करके देख लो। 19 को आप 6 से, सॉरी 16 से डिवाइड करोगे, 80 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 10 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 6 बार में 100 आएगा। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.625 आएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। अंडर रूट में लिखा हुआ है 72.9, अपॉन में लिखा हुआ है 0.4096। इसको सॉल्व करना है।
इसका क्यूब निकालो और इसका क्यूब निकालो, सिंपल। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसके बाद आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसको एक बार और, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यार एग्जैक्ट में ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, तो यहाँ पे अंडर रूट में लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और अपॉन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 16, करेक्ट। डिवाइड का साइन लगा हुआ है, और ऊपर में 100 है, चूंकि कोई भी यहाँ पे अंडर रूट का साइन, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है। और यहाँ पे भी अंडर रूट में 49 है। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 125 से, और यहाँ पे ये 3 हो गया। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखिए 8 2 जा 16 होगा, यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल आउट, सॉरी ये तो हमारा सेम वैसे का वैसे ही रहेगा नंबर। तो ये हम लिख देंगे अंडर रूट 8, करेक्ट। और यहाँ पे 3 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ से अगर हम कंप्लीटली इस नंबर को देखें तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो नंबर है, ये अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये 5 का क्यूब है तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर है वो 2 का क्यूब है, तो 2 अपॉन ये 4 है, 4 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले हमें लिखा हुआ है 3, ये अंडर रूट में है, और ये 8, यानी कि अगर हम देखें तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा। अपॉन में 16 लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है अंडर रूट 16, तो 16 स्क्वायर रूट किसका है, यहाँ पे कोई भी क्यूब रूट नहीं पूछा, स्क्वायर रूट, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, 4 4 जा 16, डिवाइड का हमने लगा दिया साइन। अंडर रूट 100 है, अंडर रूट 100 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट अगर 100 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 10, और नीचे अगर 49 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 7। फिर मल्टीप्लाई, ये 5 है तो ये हो जाएगा 5, 5 का क्यूब रूट। अब यहाँ पे देखो चीज़ों को समझो, 2/4, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा 7/4, क्या बच गया 7/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/4। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ये आ जाएगा 1/3/4, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3/4, तो 1/3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्यूब रूट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशंस होंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो अंडर रूट में लिखा हुआ है 10648, क्या ये किसी का क्यूब रूट है? ये बिल्कुल किसी ना किसी का क्यूब रूट है। तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 3 3 के पेयर लूंगा, 8 लास्ट में है तो 8 लास्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 का क्यूब। अब ये 10 है, तो 10 में हमें क्या करना है, क्यूब के फॉर्मेट में हमें पढ़नी है टेबल। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, तो 2 आ जाएगा, 22 है। 22 का अगर आप क्यूब रूट देखोगे 10648 आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पेयर लिया मैंने, 2 लिखा हुआ है। अब ये 5832 है, क्या 2 किसी नंबर के लास्ट में आ सकता है क्या? यस, 8 के लास्ट में आएगा, क्यों 512 होता है, 2 है तो ये हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट तो 8 होगी, ये कंफर्म है। और 1 18, तो ये जो नंबर है वो 18 का है, तो 18 का 22 में हमें करना है अब मल्टीप्लीकेशन। 18 का 22 में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 18 2 होता है 36, कैरी हो गई आपकी 3, 18 2 36, 36 में 3 को प्लस कर दोगे तो 396, और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 22 का, ये 18 का है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आपका डेफिनेटली आएगा। डे स्टूडेंट्स, एक बार मैं बोलता हूँ ना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, अगर आपको क्यूब रूट याद है ना, क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे, और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है, पिक्चर दिमाग में क्लियर है, तो आपको यूज करना कॉन्सेप्ट को आने लगेगा।
तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे है ना अंडर रूट में क्या दिया हुआ है इस चीज को समझो। पहले तो 1 लिखा हुआ है, -91/216 और यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। यार देखिए सबसे पहले तो ये नीचे वाले नंबर्स है ना इनको सॉल्व करो। तो 216, 200 में 16, 216 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 216, और 216 में अगर 91 को हम माइनस कर देते हैं तो 125 हो जाएगा, और अपॉन में 216 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट हो गया, क्लियर। 125/216। अब ये किसका क्यूब है? 125 हमारा क्यूब किसका है? 5 का। ये किसका क्यूब है? 6 का। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? 5/6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आपको क्यूब्स याद होंगी, जब आपको ट्रिक्स पता होंगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। 5/6 इज द राइट आंसर। अब ये पॉइंट का क्वेश्चन है। अब पॉइंट के क्वेश्चन में क्या होता है? डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, यार पॉइंट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे? कोई दूसरी प्लेनेट से आके लोग सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या लिखा हुआ है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल जो कहानी है, जो पिक्चर है, वो क्लियर हो जाए। 13.608 लिखा हुआ है यहाँ पे, 13.608 लिखा हुआ। अब इसका स्क्वायर दिया है भाई, और -13.392 का स्क्वायर दिया हुआ है, करेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए उसी फॉर्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी यानी कि ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर ही लिखने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो ए प्लस बी का मतलब हुआ 13.608 प्लस 13.392। एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 13.608 माइनस 13.392। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो 8 और 2 10, कैरी 1 9 और 1 फिर 10, ये होगा हमारा 27.000 प्लस, सॉरी ब्रैकेट में है, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.216 ये होगा। अरे पॉइंट के बाद कितने भी जीरो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो 27 किसका है? 3 का है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका? 216 किसका होता है? 6 का होता है। तो ये 0.6 हो जाएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.8। 1.8 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को हमने देखा और सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। आगे चलते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 333 प्लस √987 प्लस √2197, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे इन चीज़ों को समझा जा सकता है। चीज़ें बहुत क्लियर है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है 3 मतलब क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ, क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट दिया हुआ है 333 प्लस फिर एक और क्यूब रूट दिया हुआ है अंदर में 987 प्लस फिर एक और क्यूब रूट दिया हुआ है यहाँ पे 2197। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 2197 को हम सॉल्व करेंगे, और 2197 जो होता है ना वो 13 का क्यूब रूट होता है।
13 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिखा, क्लियर है। फिर हमने लिखा 3 3 3, फिर प्लस, फिर हमने यहाँ पे लिखा 9 8 7, फिर यहाँ पे क्यूब, फिर प्लस 2197 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 13। अब जब ये 13 होगा तो हमारे पास में क्या होगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये 333 लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 333 क्यूब रूट है, प्लस इन दोनों को प्लस कर दो आप, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 किसका क्यूब रूट है, ये 10 का है, और यहाँ पे भी क्यूब, तो आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 333 प्लस 10, तो 333 को में अगर 10 को प्लस कर देंगे तो 343 हो जाएगा। और ये भी आपको बताने की जरूरत है क्या कि 343 किसका क्यूब रूट है, ये 7 का क्यूब रूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत बार क्या होता है, बच्चे फ़ोन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोई पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उनका फोकस कहीं और रहता है। यार इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ गई, इससे नहीं होती है प्रिपरेशन। मैं कह रहा हूँ आप आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, जितना भी पढ़ रहे हो ना, क्वालिटी के साथ बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना है। यार आज मैं बैठा हूँ ना, तो इस चीज़ को कंप्लीट करता हूँ, करूँगा। ये मत टारगेट बनाओ कि मुझे कितना पढ़ना है, ये टारगेट बनाओ कि मुझे क्या आज फिनिश करना है। वॉट डू यू वॉन्ट टू फिनिश, दैट शुड बी योर टारगेट। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये चीज खत्म करनी है। खत्म करने का टारगेट बनाओ ना सिलेबस में से, तो आपको पिक्चर क्लियर रहेगी। अब बच्चे क्या करते हो, सर मैं ना 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे। अरे भाई पढ़ोगे, बैठोगे, मेरे को पता है बैठते टाइम पे आपका ध्यान कितना वहां पे रहेगा। आपको ये रहेगा ना कि यार मुझे नहीं पता, अगर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा तो आधे घंटे में ये टॉपिक खत्म करके बस इंजॉय करूंगा। तो कितना खत्म करना है इस पे फोकस करना, अगर ये स्ट्रेटेजी अपना लेना तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कोई आपको बीट ही नहीं कर पाएगा, कोई आपके आस पास भी नहीं आ पाएगा। इस ये लेवल आपका चेंज हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन है ना कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ, मुझे पता है कि यार बच्चों को विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 12/125। देखिए 125 में 4 का मल्टीप्लाई करो और 12 को प्लस करो। 125 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 सॉरी 400 और ये 500 होगा। 500 में 12 को प्लस करोगे 512 हो जाएगा अपॉन 125। 125 125 अपॉन में है और 512 है, तो 512 किसका क्यूब रूट है ये आपको चेक करना है, 8 का, और 125 5 का। डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 5 1 जा 5, 3/5, तो 1/3/5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1/3/5 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर है। 1/3/5, अब जिसमें भी हो, बी वाले में है तो बी वाला हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखिए अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली आपको चीजें बनेंगी। आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करो, पीडीएफ के भरोसे, स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहा करते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। नोट्स बनाओ, एक बार ही नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को जरूर करना। बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों के साथ जुड़े रहना जो बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करके मेरे पास में सेंड करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं इस नंबर पे। डेफिनेटली हमारी टीम चेक करती है, समटाइम्स मैं भी चेक करता हूँ। देखिए परफेक्ट क्यूब इसमें से कौन सा है ये आपको पता करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर डाटा क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला कर सकते हैं। 343/133 ये डायरेक्टली किसी का क्यूब दिख रहा है, हाँ डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, मैं बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहता हूँ, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप जो हमारे कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हो। कभी कभी तो हम पूरा कोर्स फ्री में भी दे देते हैं, तो आप जा कर के चेक करिए कि क्या अभी कोर्स पूरा फ्री चल रहा है क्या। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाइए, देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, अवेल करिए कोर्सेज को। अगर फ्री होंगे तो अच्छी बात है, और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है चीज़ें। और सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।